सो हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दीज वीडियोस। मेरी पहली दो लाइनें मेरे नए यूज़र्स के लिए हैं कि मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि ये एक कंप्लीट पूरा सेटअप है, पूरा कोर्स है जिसमें कि हम स्क्रैच से लेके हमारे फाइनल प्रोडक्ट को अचीव करते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहले के जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उन्हें भी ज़रूर देख लें, उन्हें स्किप ना करें, क्योंकि उनमें भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन्हें स्टार्टिंग से देखें, जिससे कि ये एक सीमलेस फ्लो में आप सब कुछ लर्न कर पाएँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो मोटिव है वो ये है कि हम हमारे सीन में अब लाइट्स ऐड करेंगे। जिस तरीके की भी हम लाइटिंग चाहते हैं, पहले हमें थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। जैसे कि मैं इस सीन में अपनी डे लाइटिंग चाहता हूँ, तो मेरे को उसके लिए एक सन चाहिए, और क्योंकि एक इंटीरियर है तो इसमें हम थोड़ी सी आर्टिफिशियल लाइटिंग ज़रूर ऐड करेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो लाइट्स ऐड करने से पहले जो सबसे पहला स्टेप है वो ये रहेगा कि मैं रेंडर सेटिंग्स में कुछ चेंजेस कर लूँ, जो कि मेरे इस सीन के लिए मेरे को हेल्प करेंगे। तो इसमें यहाँ पे हमने अपना रेशो तो सेट कर ही लिया था, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। देन इसके बाद अब हम आते हैं हमारे वीरे के टैब में। वीरे के टैब में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है ग्लोबल स्विच। ग्लोबल स्विच में पहले हम आकर ओवरराइड को ऑन करते हैं, क्योंकि अभी हमारे सीन में आप देखेंगे हमने मटेरियल्स अप्लाई नहीं किए हुए हैं, सब कुछ सॉलिड कलर में है। तो अगर हम लाइटिंग करेंगे और रेंडरिंग दबाएंगे तो इन्हीं कलर्स की वजह से वो सीन इन्हीं कलर्स को ही शो कर रहा होगा, जो हमारा रेंडर का जो प्रीव्यू होगा। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर एक मटेरियल अप्लाई करना होगा जो ओवरऑल सीन को कवर कर ले। तो इसके लिए पहले हम ओवरराइड पे क्लिक करते हैं, फिर नन के ऑप्शन पे क्लिक करके हम वीरे का जो मटेरियल है उसे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके में ये बंद है तो आप यहाँ पर जाएंगे, वीरे पे क्लिक करेंगे और इसमें से आप वीरे मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आप मटेरियल एडिटर को ओपन कीजिए और वहाँ पर इस मटेरियल को ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग के टाइम पे दो ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, एक इंस्टेंस और एक कॉपी। इसमें आप इंस्टेंस को ओके करेंगे, जिससे कि हम यहाँ पे जो चेंजेस करें वो वहाँ पे अप्लाई हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं इसका नाम क्लियर करूँगा, जिससे कि मेरे को इन फ्यूचर जब मैं अपने मटेरियल्स पे काम कर रहा हूँ तो कन्फ्यूज़न ना हो, मेरे को पता हो कि ये मेरा ओवरराइड मटेरियल है। तो नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके वर्क फ्लो को ईजी करने के लिए, और आपको बाद तक कोई इशू ना क्रिएट हो उसके लिए। तो इसमें हम वाइट की वैल्यू को 175 करेंगे। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप 160 से लेके 180 के बीच का कोई भी फिगर रख सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस इस फिगर से है तो मैं ये अप्लाई करता हूँ। आप टाइम के साथ अपने सीख जाएंगे, या फिर आप अगर करते हुए आते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। इसके बाद मटेरियल एडिटर को हम क्लोज करते हैं। तो हमने यहाँ पे ओवरराइड मटेरियल कर दिया है। अब ओवरराइड मटेरियल में एक जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जितने भी आपके विंडोज़ हैं या जो ओपनिंग्स हैं या जो भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आपने अपने सीन में यूज़ किए हैं, उन्हें प्लीज़ आप पहले ना एक बार एक्सक्लूड कर लें। एक्सक्लूड हम कहते हैं कि वो सेटिंग या वो पैरामीटर जिसको हम करेंगे अगर, तो हमारे ओवरराइड मटेरियल में जो भी हम मटेरियल ऑन करते हैं वो उस पर अप्लाई ना हो। तो मेरे सिनेरियो में ये तीन चीज़ें हैं, एक मेरा शॉवर एरिया है और दो मेरी विंडोज़ हैं। तो मैं इन्हें एक बार आइसोलेट कर लेता हूँ। आइसोलेट करके आपके पास दो तरीके हैं इसको करने का, कि आप पहले एक एक का नाम देख लें यहाँ पर कि क्या है, उसे कहीं नोट डाउन कर लें, या फिर एक सिंपल वे ये है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ कि आप अपने इन आइटम्स को सेलेक्ट करें और उन्हें ग्रुप कर लें। ग्रुप करके उनका कुछ भी नाम रखें। एक्सक्लूड रख लेंगे तो ज़्यादा इजी आपको रहेगा समझने में। तो मैं इन्हें एक्सक्लूड आइटम्स के नाम से रीनेम कर देता हूँ। अब मैं अपने सीन के अंदर आके अपने कैमरे में आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक्सक्लूड पे जब क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो लिस्ट है, क्योंकि अभी मेरे में बहुत ही लिमिटेड आइटम थे तो ये लिस्ट बहुत छोटी है। आपके सीन में ये लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है, तो वहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि किन किन आइटम्स को मैं करूँ। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले ही इन्हें एक ग्रुप कर लें और एक कोई भी नाम दे दें जो आपको ध्यान रहे। सॉरी, ये ऑटो सेव पे चले गया है। सॉरी, आई थिंक ये हुआ नहीं है। तो यहाँ से मैं एक्सक्लूड पे क्लिक करके और इसको यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ इस विंडो में, और इसे ओके कर देता हूँ। इसके बाद जो हमारा दूसरा पैरामीटर है वो है हमारा इमेज सैम्पलर, जहाँ पे हम प्रोग्रेसिव रखेंगे। और इसके बाद हम प्रोग्रेसिव इमेज सैम्पलर जो है इसकी वैल्यू को डाउन करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 100 रखने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम जस्ट
प्रीव्यू देखना चाहते हैं अपने सीन में, और ये जो नॉइस थ्रेशोल्ड है इसको भी मैं बढ़ा देता हूँ। इसको कम करने और इसको बढ़ाने से दो ही चीज़ें हो रही हैं कि आपका रेंडर टाइम सेव हो रहा है। तो अकॉर्डिंग योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आप इन्हें मैनेज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अभी हम हमारे इमेज फ़िल्टर को ऑफ कर लेते हैं, इसकी हमें नीड नहीं है, ये भी रेंडर टाइम बचाएगा। कलर मैपिंग में आते हैं, यहाँ पर मैं इसे एक्सपोनेंशियल पे चेंज कर देता हूँ और जो मेरी ब्राइट वैल्यू है उसको मैं 0.6 कर देता हूँ। ब्राइट वैल्यू बेसिकली आपके बर्न एरिया के लिए होती है। इसको और ज़्यादा डीपली समझने के लिए मैं आगे जो वीडियोस बनाऊँगा उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ अभी। पर अभी आप इसको 0.6 कर लीजिए आपके इंटीरियर सीन के लिए, तो ये भी आपको एक अच्छा आउटपुट लाने में मदद करेगा। इसके बाद जो हमारा इस सेक्शन के हमारे सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, देन हम जीआई वाले टैब में आते हैं। जीआई में हम सबसे पहले ब्रूट फोर्स की जगह इंग्रेडिएंट्स मैप करेंगे। इंग्रेडिएंट्स मैप में हम जाकर, क्योंकि अभी हम टेस्ट रेंडरिंग कर रहे हैं, तो इसको वेरी लो, देन इसको 30 और फिर लाइट कैश में हम सब डिवीज़न को 600 पे सेट कर देते हैं। तो मेरी जहाँ तक है सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं जो प्रीव्यू रेंडरिंग के लिए मेरे को चाहिए। तो मैं एक बार इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। मैंने इस फाइल को ऑलरेडी सेव किया हुआ है इस नाम से, क्योंकि मेरे ये पार्ट्स में डिवाइड है वीडियोस, इसलिए मैं इसे एक बार सेव कर लेता हूँ। इतने सीन सेव हो रहा है, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद आ रही है, और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं, और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में और जो आपको लगता है कि जिसको इनकी नीड है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम आते हैं हमारी लाइट्स को ऐड करने के सिनेरियो पे। मैं सबसे पहले ग्रिड को ऑफ करता हूँ जी प्रेस करके। देन अब मेरे को इसमें लाइट ऐड करनी है, तो मैं सबसे पहले जाऊँगा लाइट के सेक्शन में, और यहाँ पर आप देखेंगे जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड का ऑप्शन होगा। तो आप इसमें से वीरे को सेलेक्ट करेंगे, देन वीरे सन को हम चूज़ करते हैं और इसे सिंपली हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने सीन में। और ये मेरे को वीरे स्काई ऐड करने के लिए ऑप्शन पूछ रहा है, तो मैं इसे अभी यस कर रहा हूँ। ओके, फिर इसके बाद अब अभी हम सन की किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ रहे हैं। मैं सिंपली अपने कैमरे में आता हूँ और एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बिना ये सेटिंग को हम चेंज किए हमें क्या आउटपुट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें आपको ना ये बटन पे अभी नहीं क्लिक करना है, क्योंकि ये रेंडरिंग के लिए होता है और ये होता है आपका इंटरेक्टिव रेंडरिंग। तो अभी हम इंटरेक्टिव रेंडरिंग के थ्रू करेंगे इसको। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए बस एक बार, और आप देखेंगे ये एक प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे एक बहुत ही हल्की सी लाइट इमिट हो रही है अभी इसमें। तो हमें हमारे सीन पे काम करना होगा। मैं एक बार टॉप व्यू पे आता हूँ अपने। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने व्यू चेंज किया तो मेरा यहाँ पर जो मेरे को आउटपुट दिख रहा है वो भी चेंज हो गया है। पर मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा कैमरे के अंदर का प्रीव्यू हमेशा यहाँ पे सेट रहे। तो उसके लिए बहुत ही एक सिंपली स्टेप है, आप अपने कैमरे में वापस जाइए, एक बार इसे स्टॉप कर दीजिए और रेंडर सेटिंग में जाकर आप यहाँ पर इसे एक बार लॉक कर दीजिए। इसे लॉक करने से ये हो गया कि अब आपका व्यू चेंज नहीं होगा। यहाँ पे लिखा भी है व्यू टू रेंडर, तो इसमें हमने हमारे कैमरे को लॉक कर दिया है। मिनिमाइज, देन अगेन रेंडरिंग का बटन प्रेस करेंगे हम। ओके, देन अब मैं टॉप व्यू में आता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरा व्यू जो है वो कैमरे वाला ही सेट है। तो अब मैं हमारे जो सन है उसकी प्लेसमेंट पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। देखिए सन मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ जिससे कि यहाँ पर आपको और पैरामीटर्स भी शो होते रहें जो सन से रिलेटेड है। देखिए लाइटिंग में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपका ना माइंडसेट हो कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आप इंटरनेट पे इमेजेस सर्च कर सकते हैं रेफरेंस पॉइंट के लिए कि किस तरीके की लाइटिंग आपको चाहिए और उसमें क्या एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। तो वो माइंडसेट जब आप कर लेंगे ना तो लाइटिंग ना काफ़ी इजी हो जाएगी आपके लिए करने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको अचीव क्या करना है। मैं तो सिर्फ सेटिंग्स और उनको एडजस्ट कर रहा हूँ जिससे कि मैं आपको सिर्फ उन सेटिंग्स के चेंज होने से क्या हो रहा है वो बता पाऊँ। बाकी तो आपको अपने सीन के अकॉर्डिंग उनमें से किस वैल्यू को कितना रखना है ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। तो यहाँ पर मैं अपनी लाइट को प्लेस करता हूँ। पहले मैं अपनी लाइट को एक हाइट देता हूँ जिससे कि इसकी इंटेंसिटी बढ़े। तो यहाँ पे जैसे ही मैं लाइट की हाइट देता हूँ तो आप देखेंगे मेरा सीन काफ़ी ब्राइट हो गया है।
मैं इसको थोड़ा सा और हाइट में एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा सा कम। तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छा लाइट प्रेजेंट हो रहा है इसमें। अब मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को जो है मेरी लाइट डाउन नहीं आती हुई चाहिए, मेरे को अपने सिनेरियो में मेरे को ये थोड़ा सा इस तरीके से लाइट की प्लेसमेंट ऊपर चाहिए, तो मैं उसे अचीव करने के लिए अपना सीन एडजस्ट कर रहा हूँ। आप देखेंगे मैं इसका जब डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो मेरी लाइट की जो रेज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, जो मैं चाहता हूँ। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ें कैसे अप्लाई होंगी, कैसे अचीव होंगी। थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन इसमें मैं देखता भी जा रहा हूँ कि लाइट की किस किस तरीके की इसमें चीज़ें आ रही हैं। देन इसके बाद अब थोड़ा सा मैं इसे वाई एक्सिस में भी एडजस्ट करता हूँ, जिससे कि मेरे को पता लगे कि ये सामने की तरफ कैसे आ रही है। थोड़ा सा इसे और एडजस्ट करते हैं अभी। तो आप देखेंगे मेरी जो जो मेरा माइंड सेट था, जिस तरीके की लाइट मैं चाहता था, वो मेरे को काफ़ी हद तक मोटा मोटा अचीव हो गया है। तो मैं अपनी सन की प्लेसमेंट को यहाँ पे ही लॉक करता हूँ, और अब इसके बाद आप यहाँ से इसे एक बार ऑफ कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे इसको ऑन करने पे काफ़ी ब्राइट है और ये काफ़ी डार्क है। मेरी आपसे यही एडवाइस रहेगी कि आप इसे ऑफ ही रखें। इसका मेन जो फ़र्क है या हम इसे कहाँ यूज़ करेंगे, ये मैं आने वाली और वीडियोज़ में अपने शो करूँगा। तो इसे अभी जस्ट अभी हम ऑफ़ कर रहे हैं। मैं अपने मैक्सिमम सीन्स में इसे ऑफ़ ही रखता हूँ, तो मैं इसे अभी ऑफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे ऑफ़ करके ही आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारे सीन में हम करेंगे, जिससे कि जब बहुत से यूज़र्स होते हैं वो जब अपनी इमेज को सेव करते हैं तो उन्हें सेव करने के बाद आउटपुट कुछ और शो हो रहा होता है। उसके पीछे का एरर यही है, जो कि मैं एक अलग से वीडियो में डिफाइन भी करूँगा। अभी आप इन सिंपली स्टेप्स को फॉलो कीजिए और देखिए आपके आउटपुट में कितना फ़र्क आएगा। अब ये जो मेरा सन है, इसमें अभी क्या हो रहा है कि एक तो ना इसकी इंटेंसिटी ना काफ़ी हार्ड है। हमें क्या करना होता है कि जो हमारा सन है वो थोड़ा शेडोज़ को ना सॉफ्ट बनाए, मतलब थोड़ा सा उनमें ना फीलिंग्स हो बेसिकली। अभी ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा शार्प है, आप देखेंगे तो एकदम शार्प आ रही है। तो मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। तो इसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस इसकी कम करता हूँ। देन उसके बाद मैं इसका जो साइज़ मल्टीप्लायर है, साइज़ मल्टीप्लायर हमारा मेनली यूज़ होता है शेडो को सॉफ्ट करने के लिए। आप देखेंगे अब ये उतनी क्रिस्पी नहीं रहेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे हेजी होने लग गई है जैसे ये डिस्टेंस गेन कर रही है। और ओवरऑल पूरे लाइट को सॉफ्ट करने के लिए मैं जो मेरा फोटोन इमिट रेडियस है उसको बढ़ा देता हूँ। तो आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ही सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो ये मेरा पहला स्टेप था जहाँ पर मैंने अपनी लाइट को सन के थ्रू ऐड किया है। अब इसके बाद जो हमारा एक सेकंड पैरामीटर है, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था कि मैं मेरे लाइटिंग वाले सेटअप से क्लियर करूँगा, वो है मेरे सन का पार्ट। तो मैं अपने वो है मेरे कैमरे का पार्ट। तो मैं अपने कैमरे में वापस आता हूँ, मैं कैमरे को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से हमने सेंसर और लेंस वाले पार्ट को वहाँ पे कवर किया था, जो कि मेरे रेजोल्यूशन और एस्पेक्ट रेशियो के लिए यूज़ होता है। और ये जो अपेचर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये मेरा यूज़ होता है मेनली लाइट को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे 3 मेजर ऑप्शंस हैं जो हमारे को अनेबल भी हैं अभी, जिन्हें हम छेड़ सकते हैं। वो हैं फिल्म स्पीड, एफ नंबर और शटर स्पीड। मैं अभी बहुत ही लेमैन के वे में आपको बताता हूँ कि इनका मेन वर्क क्या होता है और आप इसे किस तरीके से अपने सीन में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरा ये सीन जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, तो मुझे मेरे सीन को ब्राइट करना है। तो जब मैं फिल्म स्पीड को इंक्रीज करता हूँ तो आप देखेंगे कि लाइट मेरे सीन में इंक्रीज होती है। और एफ नंबर को अगर हम डाउन करते हैं तो आप देखेंगे कि लाइट जो है वो गेन हो रही है, सीन में ब्राइटनेस बढ़ रही है। सेम यही फंडा शटर स्पीड के साथ है। मेनली अगर मैं आपको बोलूं तो फिल्म स्पीड और शटर स्पीड एक दूसरे का अपोजिट वर्क करती है। इसकी टेक्निकलिटी काफ़ी ज़्यादा है, मैं अभी उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। उसके लिए मैं अलग से पूरा कैमरे का एक
वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं इसे DSLR के साथ कंपेयर करूंगा, या जो इसके पैरामीटर्स होते हैं वो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, उनके ऊपर पूरा ब्रीफ करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको एक सिंपल वे देना चाहता हूं जिससे कि आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई इन यूनिट्स को चेंज करने से आखिरकार हो क्या रहा है। तो इसमें आप जैसे ही शटर स्पीड को डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। अभी आपको हल्का सा यहाँ पे ये बर्न का इफेक्ट लग रहा होगा, लेकिन आप ये भी समझिए कि अभी हमने इस पे ओवरराइड मटेरियल अप्लाई किया हुआ है जिसका कलर वाइट है, तो इसलिए ये बर्न हो रहा है। पर जब हम हमारे मटेरियल्स असाइन करेंगे, क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसलिए अभी हम इसे नहीं छेड़ेंगे। अगर हमें इसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट और भी करनी होगी तो हम अकॉर्डिंग टू अवर सीन जब हम मटेरियल्स के साथ करेंगे तब वहाँ पर हम इसे एडजस्ट करेंगे। अब इसके बाद हमारा सन का पार्ट कवर होता है और हमारा कैमरे के अंदर जो सेटिंग्स थे वो भी कवर हो रही हैं। अब मैं इसके बाद आता हूँ मेरी दूसरी टाइप की लाइट्स पर, जो कि IS लाइट है, जो कि इंटीरियर का एक बहुत ही मेन पार्ट है। तो इसको करने के लिए मैं अपने फ्रंट व्यू में आता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये मेरी लाइट की प्लेसमेंट है फिक्सचर की। तो यहाँ पर मैं IS लाइट को सेलेक्ट करता हूँ और इसे सिंपली बस ड्रैग किया मैंने, और ये मैंने इसको डायरेक्शन दे दिया। मैंने टारगेट और लाइट दोनों सेलेक्ट करी है। टॉप व्यू में गया मैं और मैं इसे अपने लाइट की जो मेरी पोजीशन है वहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। देन मैं इसको एक इंस्टेंस कॉपी लेकर जो मेरे दूसरे फिक्सचर की पोजीशन है वहाँ पर भी ले जाता हूँ। अब आप देखेंगे तो मेरे सीन में 2 IS लाइट ऐड हो चुके हैं। अब मैं इन IS लाइट में जो मेरे मेन लाइट हैं उसको ऐड कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे IS फाइल होती है। IS लाइट्स क्या होती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, या इनकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से हो रही है, इन सब के ऊपर इसके लिए मैं एक डीप वीडियो बनाऊंगा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं सिंपली अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट करता हूँ। मैं आपको बता दूं, ये मेरा अपना तरीका है कि मैं 2D की फ़ोल्डर में IS का फ़ोल्डर बना के उसमें अपनी IS प्लेस करता हूँ, जिससे कि मेरे को एक स्टैंडर्ड है मेरा जिसे मैं फॉलो करता हूँ अपने हर प्रोजेक्ट में। तो मेरे को कभी भी इन फ्यूचर कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहती है, मुझे पता है मेरा कौन सा एसेट कहाँ मिलेगा। तो आप भी ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे, लेकिन जो नए यूज़र्स हैं या जो बिगनिंग लेवल पे हैं, जो बिगनर्स हैं, मैं उन्हें एडवाइस करूँगा कि वो इस तरीके से ही अपने काम को किया करें। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इस लाइट को ऐड किया है तो मेरा सीन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गया है। अब जब ये नहीं थी तब आप देख सकते हैं, और जब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ तो आप इसका चेंज देख सकते हैं। अभी क्या है कि इसमें अभी ये प्योर वाइट है, मेरे को प्योर वाइट लाइट नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा सा इसमें वार्म लाना है। तो मैं वार्मनेस लाने के लिए इसमें जो इसका कलर मोड है ना, इस पे वर्क करते हैं। इस इसमें हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक कलर एक टेम्परेचर। मैं मेनली टेम्परेचर पे वर्क करता हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि टेम्परेचर आपको हमेशा याद रह सकता है, एक सिंगल यूनिट है तो आपको इजीली याद रहेगी। लेकिन अगर आप कलर्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप कोई भी कलर रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपने उस फाइल में क्या यूज़ किया था, जो आपको अगर सेम टाइप की लाइट ही आपको आउटपुट में चाहिए तो इसलिए मैं टेम्परेचर में जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे 55 केल्विन कर देता हूँ। अच्छा, ये जो कलर मोड है इसमें जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में जो आप ये पैरामीटर्स देख रहे हैं ये केल्विन है जिससे हम लाइट को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आप एक सिंपल वे में इसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहा हूँ। आप इसे जितना कम करेंगे उतना ही ये वार्म की तरफ जाएगी, और जितना आप इसे प्लस की ओर ले जाएंगे उतना ही ये ब्लू की तरफ जाएगी। तो एक बहुत ही सिंपल सा ये मैंने आपको एक चीज़ बता दी है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो मेरे सीन में अभी मेरे को इसकी वैल्यू 55 केल्विन रखनी है, जो कि मैंने सेट कर दी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी पावर पे। पावर होती है इसकी इंटेंसिटी। तो यहाँ पर आप जैसे ही अभी मेरी सीन में ना लाइट जो है मेरे को थोड़ा सा कम लग रही है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे शेडर्स ऐड होने पे ना मेरे को लाइट कम लगेगी, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं।
देखिए ये जो कुछ पैरामीटर्स हैं ना, ये आपको दुनिया की किसी भी किताब में लिखे नहीं मिलेंगे कि आप अगर ये कर देंगे तो आपका आउटपुट ये आ जाएगा, अगर आप ये कर देंगे तो ये, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपका सीन है, उसका एरिया कितना है, क्योंकि ये लाइट है, फिजिक्स पे वर्क होता है, कितना बड़ा एरिया उस लाइट को कवर करना है और किस तरीके की उसमें कितनी लाइट ओपनिंग से आ रही है और किस तरीके की शेडर्स आप यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे सीन में अगर मैं ये वैल्यूज़ सेट कर रहा हूँ तो मे भी हो सकता है कि आपके में डिफ़र हो, क्योंकि जब भी मैं कोई भी नया प्रोजेक्ट करता हूँ तो मैं इन यूनिट्स पे कंसिडर नहीं करता हूँ कि मैंने उस सीन में क्या यूनिट रखी थी। ये तो मेरे को अकॉर्डिंग टू सीन हमेशा सेट करना होता है। पर हाँ, मैं इन्हें जज करने का तरीका ज़रूर आपको बता रहा हूँ कि अब आप देख रहे होंगे तो ये काफ़ी हद तक आपके सामने पूरा मतलब एक तरीके का बैलेंस है, कहीं भी ज़्यादा डार्क या कहीं भी ज़्यादा लाइट अप नहीं है। ये जो हल्का सा आप बर्न देख रहे हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मटेरियल्स के ऐड होने पे आप देखेंगे कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब इसमें हमारा एक लाइट रह गई है जो कि हमारे इस लैंप में ऐड होनी है। आइए उसे भी जल्दी से ऐड कर लेते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए मैं अपने टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू में जाके मैं इस लैंप में, यहाँ पर आप देखेंगे वीरे लाइट, और इसके अंदर हम एक स्पेयर लगाएंगे। ओके, तो ये मैंने स्पेयर यहाँ पे ड्रॉ किया है। मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और मैं उस लाइट को प्लेस कर देता हूँ उसकी करेक्ट पोजीशन पे। तो अप्रॉक्सी ये उसकी एक सही है, ये मेरा लैंप है। अब मैं अपनी सीन में वापस आ जाता हूँ कैमरे में, और मैं विदाउट एनी चेंज मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि इसके ऐड करने से हमारे सीन में क्या फ़र्क आया है। आप देखेंगे अभी बहुत ही कम ब्राइट हो रहा है, तो मैं इसे एक बार रेंडर को रोक देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मेरा ये जो लैंप है इसमें हल्की सी ट्रांसल्यूजेंसी है, तो मैं इसे भी अपने एक्सक्लूड में ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि हमने बिगनिंग में हमारे ग्लास के एलिमेंट्स को रखा था, तो इसका नाम है लाइट लैंप। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नेमिंग करने से बहुत ईजी हो जाता है आपका वर्क। इसे मैंने एक्सक्लूड कर दिया ओवरराइड से, और रेंडर सेटिंग को रोक देते हैं। यहाँ पे फिर से मैं अपने लाइट के पैरामीटर में आता हूँ और यहाँ पे मैंने जो अभी स्फेयर लाइट बनाई है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं अब चेंज करता हूँ अकॉर्डिंग टू अवर सीन। अब देखेंगे इसकी लाइट का कोई रोल ही नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं इसकी इंटेंसिटी पे काम करता हूँ। तो मैं कर देता हूँ इसे, तो ये आप देखेंगे कि काफ़ी ब्राइट सा हो रहा है। अब मेरे को इसका जो कलर है ना वाइट, मेरे को वाइट नहीं चाहिए, मेरे को वार्म वार्म लैम्प चाहिए। तो मैं इसके टेम्परेचर को चेंज करूँगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ये मैं कर देता हूँ करीब 4.5 पे। हाँ, ये जो फिनिश है ये अच्छा लग रहा है, तो ये मैंने चेंज कर दिया है। अभी आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी बैलेंस हो गया है लाइट का, कोई भी एरिया मेरा ऐसा कोई एज ए डार्क नहीं है। और अभी तो इसमें मेरे मटेरियल्स भी ऐड होंगे, तो काफ़ी लाइट बैलेंस हो गई। और थोड़ा बहुत हमें मतलब कि हम जो क्ले पे जो ओवरराइड मटेरियल पे लाइटिंग कर रहे होते हैं उसमें हमें थोड़ा बहुत चेंजेस अकॉर्डिंग टू अवर सीन ना करना पड़ता है। इसको मैं थोड़ा सा और ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ इसकी। थोड़ा सा ये वार्म अभी भी कम लग रहा है, तो मैं इसे एक बार 4000 कर लेता हूँ। तो ये मुझे ठीक लग रहा है, ये मुझे ठीक लग रहा है। मेरी लाइटिंग ठीक हो गई है, यहाँ पे काफ़ी क्रिस्पी और हेजी है। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल हमारी लाइट काफ़ी स्मूथिंग हमें काफ़ी अच्छी लग रही है। आप भी अपने सीन में ये सेटिंग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इन पैरामीटर्स पे आपको एक दो बार वर्क करना पड़ेगा, फिर आपको एक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कि किस तरीके से इन सेटिंग्स को आपको अपने सीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही थैंक्स बोलूँगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं इतना, और प्लीज़ इन्हें
अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें जो लर्निंग मोड पे हैं या जो सीखना चाहते हैं, जो अपनी और स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आई है, अगर आपको पसंद आए तो ही आप लाइक करें। होपफुली आपको पसंद आनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे अपने अगले पार्ट में जहाँ हम इस सीन के मटेरियल्स पे वर्क करेंगे। तो थैंक यू। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे दूसरे पार्ट में। थैंक यू।